इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूंगा बांग्लादेश इज बर्निंग, प्रॉपरली इट इज बर्निंग अगेन। क्योंकि जो अगस्त के अंदर माहौल देखने को मिला था, ठीक उसी तरीके की स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो हजारों की तादाद के अंदर लोग यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर उस्मान हदी की फ्यूनरल के अंदर पहुंचे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कई सारे लोग पार्लियामेंट की तरफ भागने लगे, बैरिकेड को तोड़ दिए गए, पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस रहे थे। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर भी इस चीज को देख सकते हो। पीपल आर लिटरली रनिंग टुवर्ड द पार्लियामेंट। आप सोचो, डेमोक्रेसी किसी भी देश की सिग्निफाई होती है बाय पार्लियामेंट, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हजारों की तादाद में पार्लियामेंट के अंदर घुस चुके हैं। और उसके बाद में जो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट की भी स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले शरीफ उस्मान हदी, जो कि बांग्लादेश का एक यूथ लीडर और उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी है इनकलाब मांचा करके, इसका स्पोक्स पर्सन था। बहुत बड़ा कोई नेता नहीं था। बट इसके बाद में क्या हुआ कि बेसिकली दो अननोन गनमैन, बेसिकली मैं उनको अननोन भी नहीं कहूँगा, दे वर प्रॉपरली नोन गनमैन, जो कि बांग्लादेश के अंदर आए, इसके ऊपर गोली चलाई और चले गए। इवन जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके अंदर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि देवर बांग्लादेशी। और उसके बाद जब इसको गोली लगी तो रूमर्स ये फैला दिए गए कि बेसिकली ये जो अटैक कराया गया है ये इंडिया के द्वारा कराया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने फेक आर्ग्यूमेंट देना शुरू करे। शुरुआत के अंदर पुलिस ने कहा कि कोई भी सोर्स ऐसे नहीं है कि वो इंडिया के अंदर गए हों। बाद में पुलिस के ऊपर ही प्रेशर पड़ा और फिर पुलिस ने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए। बांग्लादेश के अंदर आप देख सकते हो कि रिसेंटली पुलिस के द्वारा अब ये कहा गया है कि मोस्ट प्रोबेबली जो गनमैन्स थे वो वापस भारत की तरफ भाग गए हैं। इस तरीके की बात एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हो रही थी, तो दूसरी तरफ उस्मान हदी को जब गोली लगी तो उस्मान हदी को सिंगापुर के हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। आप देख सकते हो इनकी हालत, ये अपने देश में इलाज भी नहीं कर पा रहे इनका। ये लेके गए सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, इसको वापस लेके आया गया। और उसके बाद में आप बांग्लादेश के अंदर देख सकते हो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, लिटरली वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एंटी इंडिया नैरेटिव जानबूझ करके फैलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो इंडियन हाई कमीशन के अंदर लोग जो हैं वो इस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ तोड़ के घुस रहे हैं। इन सारे इंसिडेंट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि किसी भी हिंदू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर हिंदू लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की जा रही है, इनको मारा जा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो देयर इज़ अ हिंदू मैन जिसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसके बाद में इसको जला दिया गया और जली हुई बॉडी को चौराहे के ऊपर लटकाया गया। दिस इज़ लिटरली बारबेरिक इन नेचर, जो कि बांग्लादेश के अंदर अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीज़ों को हो सकता था, वैसे चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मैं लिटरली कहूँगा कि मीडिया बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं है। बट उसके बावजूद जो मीडिया है उसके हाउसेस को जला दिया जाता है, ये कहते हुए कि दे आर प्रो इंडिया, दे आर अलाइन विद शेख हसीना, ताकि मीडिया यहाँ पर कोई भी चीज़ छापे ना इन जिहादिस्ट के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। और उसके बाद में इन लोगों ने जो किया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महिलाओं के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती हिजाब पहनने के लिए उनको डराया धमकाया जा रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से वॉयलेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद में अभी क्या हुआ कि बेसिकली बांग्लादेश के अंदर जो हदी था उसकी मृत्यु के बाद में उसका फ्यूनरल रखा गया। ये फ्यूनरल रखा गया सेंट्रल ढाका के अंदर मनिक मियाँ एवेन्यू में, जो कि जस्ट बांग्लादेश की पार्लियामेंट के ठीक सामने है। इसको जब
लाया गया, इसके शव को जब लाया गया तो इसको चारों तरफ से नेशनल फ्लैग के अंदर लपेट के लाया गया ताकि बिल्कुल ऐसा फ्यूनरल लगे जैसे कोई बहुत बड़ा मार्टिर आदमी ना मर गया हो। इस तरीके से पूरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर की गई। उसके बाद में यहाँ पर नारे लगते हुए दिखाई दिए जहाँ पर लोग कह रहे थे कि हदी का खून बेकार नहीं जाएगा, दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका, इस तरीके की बातें, एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो यहाँ पर चलाए गए। और ये शब्द मैं कह रहा हूं कि ये लोगों के द्वारा नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस खुद यहां पर इस तरीके के शब्द को प्रयोग करता हुआ दिखाई दिया, जो कि क्लियरली एंटी इंडिया यहां पर देखने को मिला। फिर उसके बाद में जब ये डेवलपमेंट हुए तो जो लोग हैं ऑब्वियसली ये सब लोगों ने इस फ्यूनरल को अटेंड किया, पर जब दफनाया गया सब लोगों को वहाँ पर नहीं लेके आया गया क्योंकि सरकार डरी हुई थी कि बेसिकली अगर हदी को दफनाते हुए कई सारे लोग देख लेंगे, मॉब जो है वो पगला जाएगी और पता नहीं यहाँ पर क्या कर दे। बट उसके बाद भी क्या हुआ कि क्योंकि जो फ्यूनरल था ये जस्ट पार्लियामेंट के सामने था, इस कारण से कई सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। आप क्लियरली इन इमेजेस को देख सकते हो, इन तस्वीरों को देख सकते हो जहां पर ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दी हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।